प्यारे बच्चों, समस्थानिक समभारिक को देखने के बाद हम लोग अब सम न्यूट्रॉनिक्स को सीखेंगे कि यह क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लेंगे सम न्यूट्रॉनिक, हेडिंग सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक या संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। फिर से, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या तो समान होती है लेकिन Z व A भिन्न हो, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, A और Z इसमें भिन्न देखने को मिलता है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा इसमें समान होती है। ठीक है, अब इनके परमाणु क्रमांक Z में भिन्नता होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स हमने लिए, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हम नोट करते हैं, 6C 7 और 8। ठीक है, 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक, 7 नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है। अब इसका द्रव्यमान संख्या 6C14 कार्बन का समस्थानिक है। ठीक है, इसका 15 और ये 8O16। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स मैंने लिया। अब इसका हम लोग निकालें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या। चलिए देखते हैं। तो जब बात इलेक्ट्रॉन की होगी तो वही होगा प्रोटॉन भी, वही होगा। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? Z कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन को, फिर देखेंगे A को। तो E यानी इलेक्ट्रॉन, इसके कितने होंगे? 6, इसके कितने होंगे? 7, इसके कितने होंगे? 8, 6 7 8। जबकि प्रोटॉन इसके कितने होंगे? प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन यहाँ 6, फिर इसके कितने होंगे? 7 और इसके 8। ध्यान देना, ये दोनों एक ही चीज है, सेम चीजें हैं। तो Z हमेशा भिन्न होगा। मैंने बताया परमाणु क्रमांक इसमें क्या देखने को मिलता है? भिन्न देखने को मिलता है। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो इसमें से इसको हम जब घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखने को मिल जाएगी। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन इसमें 14 में से 6 हम निकालेंगे तो 8 होगा। 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 होगा। 8 में 16 में 8 निकालेंगे, कितना होगा? 8 होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? समान हो रही है। अब इसकी द्रव्यमान संख्या को भी देखते हैं। तो द्रव्यमान संख्या इसका क्या है? 14, इसका क्या है? 15, इसका क्या है? 16। तो हमने क्या देखा कि इन तत्वों में परमाणु क्रमांक भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है? भिन्न है। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तीनों में समान देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के तत्वों को हम सम न्यूट्रॉनिक्स के उदाहरण बोल सकते हैं। ये सम न्यूट्रॉनिक्स के उदाहरण है। यानी कि सम न्यूट्रॉनिक कहते किसको है? तो सम न्यूट्रॉनिक्स में A और Z दोनों भिन्न होंगे, जबकि N क्या होगा? समान होगा।
और हमने बताया कि जब Z भिन्न होगा तो उसके रासायनिक गुण भी क्या देखने को मिलेंगे, भिन्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन हुआ, आर्गन हुआ, कैल्शियम हुआ, इसमें भी हम जब न्यूट्रॉनों की संख्या ढूंढेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या सेम मिलेगी, बाकी ए और जेड दोनों भिन्न होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। लिखिए, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में भिन्नता देखने को मिलती है। तो ऐसे तत्वों को हम सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक्स में हमने यह जाना कि परमाणु क्रमांक के भिन्न होने से इनके रासायनिक गुणों में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है।